कोई फरमाइश करेंगे, कुछ सुनना चाहेंगे? हाँ, तो समय के नजाकत को देखते हो और ठंड भी भर गई है, तो मैं चाहूंगा कि कहते कि जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं उनको धूप, छाया, जल, हर चीज की आवश्यकता पड़ती है। तो हम जैसे छोटे पौधों को बड़ा करने में जो महत्वपूर्ण जिनका योगदान रहता है, मैं फिर से उन्हें आमंत्रित करता हूं हमारे बीच डॉक्टर शैलेंद्र सर को। तो प्रतिदिन की भांति बस यही कि हम लोग कॉफी पियेंगे और नए साल की विदाई, अंग्रेजी के नए साल की, अंग्रेजी का नया साल है ये, ग्रेगोरियन कैलेंडर का नया वर्ष है ये, सनातन संस्कृति का ये नया वर्ष नहीं है। सनातन संस्कृति का नया वर्ष हम लोग जो चैत्र का शुक्ल प्रतिपदा से मनाते हैं, संभवतः इस बार मार्च में ही वो पड़ेगा लास्ट में, लेकिन ये ग्रेगोरियन कैलेंडर का साल का अंतिम दिन है और कल नव वर्ष है। तो उस नाते आप सबको आने वाले नव वर्ष की, ग्रेगोरियन कैलेंडर के नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं हम सब कलाकारों की ओर से। और आप लोगों ने 4 दिन का जो हमको सहयोग किया, आप के बिना कलाकार शून्य। अगर हम अपनी कलाकारी, अपना कर्तव्य दिखाना चाहें और देखने वाला कोई ना हो तो कोई उसका मतलब ही नहीं है। कोई वही बात हो जाए कि मोर नाचता है, जब अपने पंख को देखता है तो लगता है कि क्या हो गया। तो वही स्थिति हो जाएगी कि अगर आप ना हो तो आपके बिना, आप हमारे लिए नाट्य शास्त्र में आपको देवता तुल्य कहा गया है कि दर्शक जो होता है देवता तुल्य होता है और उससे हम कलाकारों को ऊर्जा मिलती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, प्रोत्साहन मिलती है। तो 4 दिनों का यह आयोजन, जैसा कि प्रथम दिन हम लोगों ने अंधों का हाथी नाटक का मंचन किया था, साथ ही साथ भिखारी ठाकुर जी के गीतों की भी प्रस्तुति हुई थी। दूसरे दिन हम लोगों ने 2 नृत्य प्रस्तुत किए थे, एक कथक नृत्य, एक भरतनाट्यम। उसके बाद नाटक रांची की संस्था थी सेंट्रल रिसोर्ट फॉर ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा नाटक पार्क का मंचन किया था। मानव कौल द्वारा लिखित वो नाटक था। और बीते कल हम लोगों ने भिखारी ठाकुर की जो अनगिनत चर्चित नाटक है, जिसमें महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उनका नाटक हुआ है विदेशिया। विदेशिया के बाद गबर किचोर, बेटी बेचवा या बेटी वियोग के नाम से उसको, भाई विरोध, गंगा स्नान, इस तरह के बहुत सारे नाटक उन्होंने लिखे, गीत संगीत लिखे। तो कल उनका जो एक प्रसिद्ध रचना है विदेशिया के बाद सबसे ज्यादा अगर कहें तो गबर किचोर का मंचन हुआ है पूरे भारत में। विदेशिया का हम लोगों बोले तो ये सारे जो पौध देख रहे हैं, जिस पौध की चर्चा उन्होंने किया था, ये सारे पौध संजय उपाध्याय की पौध है। संजय उपाध्याय ने 1986 में विदेशिया, भिखारी ठाकुर की जो विदेशिया है उसका प्रथम मंचन किया था। तब से लेकर के 1986 अब 2026 मतलब करीब 40 साल कंप्लीट हो जाएंगे। 40 साल में हम लोगों ने उस नाटक का उनके निर्देशन में, संजय उपाध्याय के निर्देशन में 800 के आसपास मंचन कर चुके हैं। पूरे देश का कोई भी ऐसा कोना नहीं है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जहां भाषा कोई आड़े नहीं आता, भाषा बैरियर नहीं होता है। साउथ में हम जाए या हम नॉर्थ ईस्ट में जाए या बंगाल में जाए, बंगाल में आपकी एक कोरोना के पहले की घटना सुनाते हैं। बंगाल में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, नांदी का फेस्टिवल होता है। 2019 में हम लोग विदेशिया गए थे वहां करने। विदेशिया दोबारा हम लोगों को बुलाया गया 2020 में, कारण कि भिखारी ठाकुर का जो भिखारी ठाकुर में बनने की जो भूमिका है, उस हावड़ा का, उस कोलकाता की ही भूमिका है। भिखारी ठाकुर को भिखारी ठाकुर जिस शहर ने बनाया वो कोलकाता है। तो विदेशिया की वो खनक है कि हम लोगों को दोबारा उस बड़े महोत्सव में बुलाया गया। तो उसके 750 से 800 के शो हो चुके हैं। ये जितने लोग आपने देखा 4 दिन जो जितने भी कलाकार आए हैं, सबके सब में संजय उपाध्याय का वो संस्कार है। संजय उपाध्याय ने सबको गढ़ा है। इनके जैसे हजारों लोगों को पिछले 1978 से लेकर के उनके अपने रंगकर्म का 50 साल हो जाएगा 2028 में, हजारों कलाकारों को गढ़ा है। देश में, देश के हर कोने में जाकर के उन्होंने गढ़ा है। और भिखारी ठाकुर को, जो भिखारी ठाकुर अपने बारे में उन्होंने लिखा है कि उनकी चर्चा कब होगी, उनके जाने के 20 साल बाद।
तो जब उनका निधन हुआ, उनके निधन होने के बाद आज उनके निधन हुए जहांगीर हुए, थोड़ा करेक्ट कीजिएगा, 1870 में 1971 में उनका निधन हुआ। और उस तरह से देखा जाए तो 29 और 26 हो जाएगा अगले साल, 29 और 26 जोड़ा जाए 54-55 साल हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा था कि जब हम जाएंगे इस दुनिया से उसके 20 साल बाद, 71 से 20 जोड़े तो 90 के आसपास में आता है। तो संयोग देखिए, संजय उपाध्याय का चयन होता है दुनिया के सबसे बड़े संस्थान में से एक संस्थान, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में। 1988 में उनका चयन होता है। 1991 में वहां से पढ़कर निकलते हैं और संभवतः 95 या 94 में वहां विजिटिंग प्रोफेसर बन के जाते हैं और वहां के बच्चों को उन्होंने विदेशिया पढ़ाना शुरू किया और विदेशिया राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल हुआ। तो देखिए उस महान शख्सियत की भिखारी ठाकुर की, जिन्होंने अपने बारे में कहा था कि मेरी चर्चा होगी कब, जब मैं जाऊंगा मेरे जाने के 20 साल बाद। तो उसके बाद भिखारी ठाकुर पर अनगिनत लोग काम कर रहे हैं, सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं। गायिका में आप देखें तो देवी जो गायिका है भोजपुरी की, कल्पना उन पर काम कर रही है। नए कलाकारों में जो अश्लीलता परोसते हैं उनको भी ठग करके अंतिम में भिखारी ठाकुर जी के शरण में आना पड़ता है, चाहे वो पवन सिंह हो, चाहे वो खेसारी हो, चाहे मनोज तिवारी हो। उनको भी वो तमाम अब संस्कृति खड़ा कर रहे हैं, लेकिन अंतिम में आना पड़ता है भिखारी ठाकुर जी के शरण में। तो भिखारी ठाकुर जी का जो एक कद है, भिखारी ठाकुर बने। तो मैं चर्चा कर रहा था कि ये सारी पौध जो है संजय उपाध्याय जी की पौध है। अभी भी वो आप 63-64 साल के उनके हो गए, अभी उनका पैर का सर्जरी हुआ है। नहीं तो आते प्रथम बार जब हम लोग जब इसका उद्घाटन किया था तो वो आए थे। अभी वो सर्जरी उनका हुआ है, अभी 16 तारीख को उनका सर्जरी से फिर स्टिच कटेगा, तो इसलिए हमारे बीच में सशरीर नहीं है, लेकिन ये सारी पौध उन्हीं की है। तो बहरहाल गबर किशोर आपने देखा और आज आपने शरद जोशी की जो कहानी है जिस पर आप बता रहे थे, शायद उसी कहानी पर वो मूवी बनी है क्या ऐसे ही नाम है उसका, इत्तेफाक एक नाम है शायद, अतिथि तुम कब जाओगे। हाँ, तो कहानी है तुम कब जाओगे अतिथि, क्योंकि हिंदी का अपना व्याकरण है। जो हिंदी के छात्र हैं, तुम कब जाओगे अतिथि, नहीं तुम कब जाओगे अतिथि, क्योंकि कौमा है। तो आज के छात्र जो है कौमा, कोस, ब्रैकेट सब कुछ भूल चुके हैं। एक नई भाषा अभी गढ़ी जा रही है ब्लॉग की दुनिया में। तो लेकिन उसका है अतिथि तुम कब जाओगे अतिथि कौमा। तो उनका आपने रचना मतलब उनकी कहानी है, प्रसिद्ध कहानी, और उसका नाट्य रूपांतरण मोहम्मद जहांगीर ने किया था। और उनकी संस्था थी एसोसिएशन फॉर सोशल हार्मोनियम आर्ट छपरा। तो जिन संस्थाओं ने, जिन साथियों ने इस आयोजन को सफल बनाने में सहयोग किया, उन सब का मैं डिवाइन सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सचिव होने के नाते तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे जो दर्शक देवता हैं उनका आप इसी तरह हमें सहयोग करते रहे। हमारी कोशिश रहेगी, पिछले बार भी हमने कहा था कि कोशिश रहेगी कि महीने में कम से कम एक बार या 2 बार हम आयोजन करें। लेकिन पिछले क्रम में हमारे एक महत्वपूर्ण साथी का चयन हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी इसको एस्टेब्लिश करने में। तो उनके जाने के बाद थोड़ा सा हमारी गति थोड़ी धीमी हो गई, लेकिन फिर हम लोग प्लान कर रहे हैं कि कम से कम महीने में एक आयोजन हम लोग करें, आपके साथ रहें और कला की अलग को जगाते रहें, आपसे कुछ सीखते रहें। आपसे सीखते हैं हम लोग सिखाने नहीं आते हैं, आपसे सीखते हैं, आपके अनुभवों को सीखते हैं और उसको देख करके हम लोग अपने नाटकों में भी उसको प्रयोग करते हैं। आपसे जो देखते हैं, हमारे जो काम करने वाले जितने भी साथी, खास करके जो निर्देशक की भूमिका में होते हैं, वो एक एक चीज देखते हैं। आप जब यहाँ आते हैं आपको देखते हैं और कब उनको लगता है किस नाटक के में हमको उसका इस्तेमाल करता है, बखूबी उसका इस्तेमाल नहीं करते। बहरहाल आप सभी आए, पुनः आप सभी का आभार। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब बात है, धन्यवाद।